शहर का माहौल बिगाड़ने वाले हो जाएं सावधान, क्योंकि योगी का बुलडोज़र हो गया है तैयार। जी हाँ, इस वक्त हम खड़े हैं, मौजूद हैं कानपुर के स्वरूप नगर में और यहाँ पर चल रहा है योगी का बुलडोज़र। उनके ऊपर जिन्होंने शहर का अमन चैन शांति बिगाड़ने की हिमाकत की है। जी, हम बात कर रहे हैं पिछले 3 जून को हुई कानपुर शहर में हिंसा की और उसका मास्टरमाइंड ज़फ़र हयात हाशमी और उसका करीबी मोहम्मद इश्तियाक। जी हाँ, इस वक्त मोहम्मद इश्तियाक के घर पर चल रहा है कानपुर विकास प्राधिकरण का बुलडोज़र। लगातार कार्रवाई हो रही है। तस्वीरें दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बुलडोज़र पहुँचा है मौके पर और पिछले 2 घंटे से ये कवायद जारी है। मोहम्मद इश्तियाक की ये इमारत गिराई जा रही है और साफ संदेश है, मैसेज साफ है कि जो लोग भी इस हिंसा में इन्वॉल्व थे वो किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। कानून उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड बात है वो भी हम आपको बता देते हैं और जो ऑफ द रिकॉर्ड बात है वो भी हम आपको बताएंगे। ऑन रिकॉर्ड बात ये है कि ये कार्रवाई की जा रही प्रशासन की तरफ से भू माफियाओं के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इलीगली कंस्ट्रक्शन कराया है, जो इलीगल इमारतें हैं उनको गिराने की कोशिश की गई है। लेकिन सूत्रों की माने तो ये पुख्ता जानकारी है, क्योंकि मोहम्मद इश्तियाक के ताल्लुकात काफ़ी गहरे हैं, बहुत करीबी है कानपुर हिंसा की मास्टरमाइंड ज़फ़र हयात हाशमी का ये। और सूत्र ये भी कहते हैं कि इस इमारत में ज़फ़र हयात हाशमी ने साल 2019 में कुछ इन्वेस्टमेंट भी की है, कुछ पैसे भी लगाए हैं। और देखिए, बड़ी बात यह है कि आप भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ ये कार्रवाई महज भू माफियाओं के खिलाफ है, इलीगल बिल्डिंग को गिराने की कवायद है, तो यहाँ पर घर का मालिक क्यों नहीं है? कोई ना कोई रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार, कोई आसपास के लोग यहाँ पर इस तरह की स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं? और आप ये भी समझ सकते हैं स्वरूप नगर, यहाँ पर कई इमारतें हैं, इसके ठीक बगल में मस्जिद भी है, तो एक यही बिल्डिंग नक्शे के अगेंस्ट कैसे बनी है आप समझ सकते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कह दिया गया है। कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है, जो अलग अलग ज़िलों में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में जिस तरह से हिंसा फैलाने की कोशिश की गई, अलग अलग ज़िलों में माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई जुमे की नमाज के बाद। हालांकि इस बात ये बहुत राहत की बात रही है कि कानपुर में कल तस्वीरें नहीं बिगड़ी, जैसे पिछले जुमे की नमाज के दिन हुई थी। 3 जून की हम बात करें तो कल यहाँ पर पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनी रही। एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखाएंगे किस तरह से इस इमारत को गिराने की कोशिश की जा रही है। लगातार ये कार्रवाई एक्शन में है, बुलडोज़र आप कह सकते हैं यहाँ पर, और घंटों से ये कार्रवाई चल रही है। थोड़ी ही देर पहले ये इमारत सही सलामत थी, एक खूबसूरत इमारत थी, लेकिन अब देखिए इसका क्या नक्शा हो गया है, क्या हुलिया हो गया है। और कहीं ना कहीं ये साफ संदेश है कि जो भी लोग हैं जो किसी भी शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अंदर खौफ पैदा करने की कोशिश की जाए, उन्हें संदेश देने की कोशिश की जाए। पहली बात ये, जो आप कर रहे हैं वो गलत है। विरोध प्रदर्शन होता है लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। इस तरह से पत्थर बरसाकर आप विरोध दर्ज नहीं करा सकते हैं। देखिए, ये सकड़ी सी गली है और अंदर आपको पुलिस के जवान भी तैनात मिल जाएंगे। देखिए, एहतियातन यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स भी है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस भी है कि कहीं ना माहौल बिगड़े, तो उसके लिए पूरी तैयारी की गई है। क्योंकि आपको पता है माहौल बहुत ही संवेदनशील हो चुका है। ना सिर्फ हम कानपुर की बात करें, अलग अलग ज़िलों में आपने देखी तस्वीरें किस तरह से निकल करके आई, प्रयागराज में किस तरह से भयावह तस्वीर निकल करके आई, आगरा की बात करें हम, लखनऊ की बात करें हम, ये तमाम जो आसपास के ज़िले हैं वो बहुत ही संवेदनशील हो गए हैं। मुरादाबाद की हम बात करें तो हालात बहुत ही बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन हालातों को काबू में कैसे करना है, नियंत्रण में कैसे करना है, इसकी भी कोशिश की जा रही है। और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई। कल हमने देखा ख़ास तौर पर किस तरह से यहाँ पर प्रशासन की तरफ से अलर्टनेस देखने को मिली है हमें। एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं, लगातार बुलडोज़र का कारवां, और बुलडोज़र कहीं ना कहीं अपने आप में प्रतीक बन गया है उन लोगों के लिए जो अराजक तत्व हैं, उन लोगों के लिए जो
लगातार शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ लहजे में कह दिया है कि किसी को किसी भी कीमत पर कानून को तोड़ने नहीं दिया जाएगा, कानून का माहौल उड़ाने नहीं दिया जाएगा। बुलडोज़र, इसकी एक्टिविटी आप देखिए ज़रा, किस तरह से यहाँ पर बुलडोज़र पहुँचा और लगातार कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ पर काफ़ी लोग भी इकट्ठा हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि शहर वासियों को भी समझ में आ रहा है कि अगर उनके शहर में अमन चैन शांति भंग करने की कोशिश की गई तो प्रशासन तैयार है, प्रशासन भी अलर्ट है। अगर हिंसा फैलाने वाले डाल चल रहे हैं तो पात प्रशासन के लोग भी हैं, कानून भी है, व्यवस्थाएं भी हैं। और इन व्यवस्थाओं को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से दंगाइयों से सख्ती से निपटने की कोशिश है ये। और देखिए, ये बुलडोज़र की मूवमेंट इस इलाके में लगातार देखने को मिल रही है। और एक एक कर यहाँ पर जो मलबा गिरा है उसे यहाँ पर बीच सड़क से हटाने की कोशिश है यहाँ पर, ताकि आवाजाही यहाँ पर बाधित ना हो, शहरवासियों को दिक्कत ना हो। तो आपने देख लिया किस तरह से है एक्शन में सरकार, एक्शन में प्रशासन उन लोगों के लिए जिन्होंने लगातार शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिन लोगों ने शहर की शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की। और एक कड़ा संदेश जो हमने पहले भी कहा कि अगर कोई भी किसी भी शहर में, उत्तर प्रदेश के किसी भी इलाके में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो वो किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। कैमरा पर्सन नकुल शर्मा के साथ रश्मि शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, कानपुर।